आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सरेज। तो देखा जाए एक्सरेज क्या होते हैं, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनके क्या यूजेज हैं। तो स्टार्ट किया जाए। एक्सरेज आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन probably most well known for their ability to see through a person's skin and reveal images of the bones beneath it। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, क्या होती हैं? सिंपली एक्सरे जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो एक्सरे होता है इसका छोटा सा पार्ट होता है। इस फिगर को देखा जाए, यहाँ पर दिखाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है, शो किया गया है, जिसमें यह पार्ट यहाँ से ये छोटा सा पार्ट जो है, यही पार्ट क्या है, एक्सरे का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? एक्सरेज का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होती है यहाँ पर कॉस्मिक रेज का होता है, यहाँ पर नहीं शो किया गया है फिगर में। यहाँ पर कॉस्मिक रे होती हैं, गामा हो गई, फिर एक्सरे होती हैं, फिर यहाँ पर अल्ट्रावायलेट और ये पतला सा वेरी स्मॉल थीन लेयर होती हैं, बहुत थीन सा स्ट्रिप होती हैं, यानी बहुत छोटा सा वेवलेंथ होता है। यह वाइट लाइट का या विजुअल रेंज का जो कि पूरा पार्ट दिखाया गया है 7 कलर को। इसके बाद इंफ्रारेड होती है, फिर इंफ्रारेड के बाद यह पार्ट जो होती हैं यहाँ पर हमारे पास जो होती हैं माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव होती हैं, जिसको अगेन है डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर इतने रीजन हम रडार का यूज करते हैं, एफएम का यूज करते हैं, टीवी सिग्नल का यूज करते हैं, शॉर्ट वेव के लिए, यानी शॉर्ट वेव का पुलिस कम्युनिकेशन में, एएम का यानी हमारे पास रेडियो वगैरह में ये सब होते हैं। और यहाँ पर पूरा पूरा ये हमारे पास माइक्रोवेव और रेडियो वेव में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन इसके बारे में हमको यहाँ नहीं स्टडी करना है, हमको यहाँ पर एक्सरे के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो हम पार्ट देख रहे हैं, ये रीजन जो होता है, यह पार्ट जो दिख रहा है, यही पार्ट क्या कहलाता है? एक्सरे कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे पास इतने पार्ट में डिवाइडेड हैं, उसमें से एक पार्ट है एक्सरेज। मीन्स एक्सरे इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यहां देखा जाए क्या कह रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि यह किसी पर्सन के स्किन्स को देख सकते हैं, रिवील इमेजेज, यानी उसके इंटीरियर में, जैसे बोन्स बीनीथ इट, यानी क्या है, हम क्या करते हैं अपने स्किन के अंदर बोन्स का स्ट्रक्चर वगैरह देखने की यूज किया जा सकता है, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। फिगर में क्या रिप्रेजेंट किया गया है? यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर बोन्स का स्ट्रक्चर देखा गया, यानी हमारे पास हाथों का एक्सरे किया गया है। जब एक्सरे करते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर बोन्स का हमें स्ट्रक्चर देखा जा सकता है, इसके इमेज को हम देख सकते हैं। वही तो कह रहा है, पर्सन्स स्किन एंड रिवील इमेजेज ऑफ द बोन्स बीनीथ इट, यानी हमारे पास स्किन के अंदर जो बोन्स हैं उनको हम इजीली देख सकते हैं, उनका इमेजिंग कर सकते हैं। एक्सरे जो होती है ये इमेजिंग तो है, इनका इमेज बनाया जा रहा है, ठीक, बट एक्सरे जो होती हैं ये बोन्स को पेनेट्रेट नहीं कर पाती हैं। स्किन तो पेनेट्रेट कर जाती हैं, तभी तो हमें आप बोन का इमेज दे रहे हैं, लेकिन बोन्स को पेनेट्रेट नहीं कर पाती हैं, उसे पार नहीं कर पाती हैं। इसलिए क्या होता है, इसका हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, यानी हमें इसका इमेज मिल जाता है, हम इसका इमेज पा लेते हैं। एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी हैव लेड टू मोर पावरफुल एंड फोकस्ड एक्सरे बीम as well as ever greater applications of these light waves from imaging tiny biological cells and structural components of materials like cement to killing cancer cells। यानी क्या है हमारे पास आजकल न्यू टेक्नोलॉजी का, यानी एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी कितना एडवांस कर लिया गया है कि क्या है, मोर पावरफुल एक्सरे को हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, बॉडी के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको फोकस्ड कर सकते हैं। फोकस्ड करके हम क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमको मिलते हैं। इमेजिंग कर लेते हैं, बायोलॉजिकल सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, इवन जो
पुल वगैरह होते हैं, गार्डर वगैरह होते हैं, वहाँ पर क्रैक आ जाता है, तो क्रैक को चेक करने में भी हम क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। जो बोन्स होते हैं सभी लोग जानते होंगे, अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए, बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर फ्रैक्चर को भी जानने के लिए कहाँ पर फ्रैक्चर है, कितना फ्रैक्चर है, हम एक्सरे का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरे जो होता है, अभी बताए हैं कि बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ फ्रैक्चर होता है उस पार्ट को पेनिट्रेट कर जाता है, तो हमें फ्रैक्चर पूरा कंप्लीटली दिखने लगता है, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या करें कि किलिंग कैंसर सेल्स, कैंसर का जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, जहाँ कैंसर सेल्स होते हैं उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। उस कैंसर सेल पर क्या करते हैं, फोकस्ड कर देते हैं एक्सरे को, एक हाई इंटेंसिटी का, जो कि क्या करता है, कैंसर सेल को, कैंसर जो सेल्स होते हैं उन्हें बर्न कर देता है, और इस प्रकार वहाँ पर ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। व्हाट आर एक्सरेज यूज फॉर, यानी यहाँ पे क्या है, यूज हमारा कैसे होता है, तो यह देखा जाए, एक्सरेज कैन बी यूज टू एग्जामिन मोस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी। दे आर मेनली यूज टू लुक एट द बोन्स एंड ज्वाइंट्स, ऑल्दो दे आर समटाइम्स यूज टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग सॉफ्ट टिश्यू सच एज इंटरनल ऑर्गन्स। यानी क्या करा, यहाँ पर हमारे पास जो मेनली यूज किया जाता है, यानी कहा जा रहा है कि एक्सरे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम केसेज में हमारे पास एक्सरे जो होते हैं कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर जानने में किया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसका मेन एडवांटेज जो है क्या है, बोन्स के लिए, जैसा बताए हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, इन्हें पेनिट्रेट कर निकल जाते हैं। ठीक, बट कुछ ऐसे टिश्यू वगैरह होते हैं उनको भी यह क्या करता है, इफेक्ट करता है, और उसका भी हम या इंटरनल ऑर्गन्स को भी स्टडी करने में एक्सरे का यूज कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स दैट मे बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एन एक्सरे इंक्लूड बोन फ्रैक्चर्स एंड ब्रेक्स। क्या होता है, बोन फ्रैक्चर या ब्रेक्स जहाँ भी होते हैं उसको हम एग्जामिन कर लेते हैं। ठीक, इसके अलावा एक्सरे का यूज हम लोग देखते हैं कहाँ पर, एक्सरे का यूज होता है रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट पर। क्या होता है, बैग का वगैरह चेकिंग होता है। ठीक, बैगेज का जो चेकिंग होती है, एक सभी लोग देखते होंगे, एक मूविंग मशीन होती है, उस पर हम बैग रख देते हैं और उसे काले कपड़े से ढका रहता है। एक्चुअल उसके अंदर एक्सरे मशीन होती है, वो क्या करती है, एक्सरे करती है, और उस बैग वगैरह में अगर मेटल वगैरह रहती है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है। ठीक, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ भी हम एक्सरे का यूज कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर हो जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास एक्सरे का यूज साइंटिफिक वर्क में बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल वर्क में बहुत ज़्यादा होता है। जैसा बताएं भी कि गार्डर वगैरह, पुल वगैरह जो होते हैं, यह हमारे पास जो इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर बने होते हैं उसमें अगर कहीं क्रैक हो गया है तो उसको भी क्या करते हैं, हम एक्सरे के थ्रू बहुत ही ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं। अब देखा जाए कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। एक्सरे का प्रोडक्शन कुलीज ट्यूब होती है उसी के थ्रू होती है, तो देखा जाए कैसे होता है एक्सरे का प्रोडक्शन। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। यानी क्या है, हमारे पास इसके पहले हम बताए हैं, देखे हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका एक छोटा सा पार्ट एक्सरे होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में बिलोंग करती है। देयर वेवलेंथ इज लेस देन अल्ट्रावायलेट रेज एंड यूजुअली मोर देन गामा रेज। अब जरा इस फिगर को देखें, क्या कहा गया है कि एक्सरे जो होती हैं उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट, ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट होती है, इससे लेस होती है, बट गामा से ग्रेटर होती है। जैसा कि हम जानते हैं स्पेक्ट्रम में इधर वेवलेंथ जब हम बढ़ते हैं, यानी इधर जब बढ़ते हैं हमारे पास अगर डायरेक्शन यह है, यानी हम इधर से इधर आ रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज करता है, जबकि इधर बढ़ते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, डायरेक्शन ऑफ ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, जबकि इधर वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो हमारे पास क्या होती हैं, ये जो रेंज होती हैं, इस रेंज में एक्सरे का जो रीजन होता है ये क्या होता है, ये रीजन हमारे पास दिख रहा है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम।
तो क्या है, अल्ट्रावायलेट से इसकी वेवलेंथ ग्रेटर होती है, बट गामा रे से इसकी जो वेवलेंथ होती है वह स्मॉलर होती है। एक बात और, फ्रीक्वेंसी देखा जाए और एनर्जी देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट से एक्सरे की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों ज़्यादा होती हैं, बट गामा रे से वह लेस होती हैं। दे आर इनविजिबल। जैसा कि हम इस स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम में यह पूरा का पार्ट और यह पूरा पार्ट क्या है, इनविजिबल है। केवल ये स्मॉल पार्ट जो दिख रहा है, यही रीजन जो होता है वो क्या होता है, विजिबल रीजन होता है। ये हमारे पास इसी पार्ट को इतना बड़ा करके दिखाया गया है, जो कि 7 कलर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, यही पार्ट केवल विजिबल होता है। इसके यह पूरा पार्ट और ये पूरे के पूरे पार्ट क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। मीन्स कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, और ये हमारे पास बताएं क्या, यहाँ पर माइक्रोवेव होती हैं और फिर रेडियो वेव होती हैं। ठीक, तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब के सब क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। ओनली विजिबल रेंज जो होती है वही हमारे पास क्या होती है, विजिबल होती है। सिंस एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर लाइक लाइट रेज, सो देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल विथ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यानी क्या होते हैं, एक्सरे जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं, यानी ये भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती हैं। यानी एक्सरे का भी नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, लाइक लाइट जैसा ही। ठीक, तो लाइट इसके भी क्या होते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सभी प्रॉपर्टी को ये भी शो करता है। जैसे देखा जाए, एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हम जानते हैं लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक्सरे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, दिस वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू है, या इसे हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास जो होती है वही होती है 299792458 मीटर पर सेकंड। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक, ये अप्रॉक्सीमेट है इस वैल्यू की, ये हमारे पास जो वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है, ये उसी के वैल्यू के इक्वल होती है। दीज रेज मीन्स एक्स रेज शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ETC। यानी क्या है, लाइट के जो फिनोमेना हमारे पास हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस सभी फिनोमेना को क्या करता है, एक्सरे शो करता है। सिंस दे आर न्यूट्रल, सो दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होती है ये क्या होता है, इनका नेचर न्यूट्रल होता है। तो एक्सरे भी क्या है, ये न्यूट्रल नेचर का है, और जब न्यूट्रल नेचर का हो तो वह किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। यानी कहा जाए, अगर हमारे पास यहाँ से एक्सरे पास आउट हो रही हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दें तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये सीधा चला जाएगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम कह दें यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स की बात कर दें, हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल ले लें और यहाँ से एक्सरे पास करते हैं तो भी क्या कर जाएगा, पास आउट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में, किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह न्यूट्रल नेचर का होता है। नेक्स्ट एक्सरेज कैन नॉट फोकस्ड बाई लेंस। तो जैसा हम जानते हैं लाइट जो होती है, लाइट क्या होती है, लाइट इस तरह जब आती हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, लेंस का यूज करके इसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं। बट एक्सरे के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है, एक्सरे को हम फोकस नहीं कर सकते हैं। एक्सरेज कैन ब्लॉक इन फोटोग्राफिक प्लेट बाई केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है, एक्सरे तो है, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या किया गया है, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर दिया। यानी क्या होता है, फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है ये सिंपल फिल्म होती है, जब एक्सरे करना होता है तो एक्सरे क्या करते हैं, जब बॉडी से पास आउट होती जो एक्सरे आती हैं उसको हम कहाँ फोकस करते हैं, यानी उससे कहाँ पर गिराते हैं, उससे हम टारगेट कर देते हैं फिल्म पर। तो फिल्म पे क्या करें, यानी फोटोग्राफिक प्लेट को यह ब्लैक कर देती है। यानी हमारे पास जो पार्ट, जिस पार्ट से एक्सरे नहीं पास आउट होती, मीन्स यहाँ पर बोन्स वगैरह जो हैं यहाँ से एक्सरे तो पास होती नहीं है, अब जब नहीं पास हो पाती हैं तो यहाँ पर तो वाइट हो जाता है, लेकिन जहाँ से पास आउट हो गई, यह रीजन है, यहाँ पर क्या है, यह इस पार्ट को ब्लैक कर देता है, जैसे कि हम इस फिगर में भी देख रहे हैं।
एक्स-रेज कैन आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास, यानी क्या हो, कह रहा अगर गैस हमारे पास हो, यहाँ पर गैस हो, ठीक, ये गैसेज हो और यहाँ से हम एक्सरे को पास आउट करा दें तो क्या होंगे, अगर कोई भी गैस है अगर वहाँ से हम एक्सरे को पास आउट करा देते हैं तो फिर क्या होते हैं, गैस आयोनाइज हो जाते हैं। एक्स-रेज कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल है सोलर सेल। तो क्या होता है, जब सोलर सेल पर यहाँ पर क्या होती है, लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं, वो सर्किट में करंट को फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसी प्रकार कॉम्पटन इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, तो क्या होती है, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से एक्सरे को पास आउट कराया जाता है तो क्या हो जाता है, यह इसके कुछ कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाता है। सिंपली स्प्लिटिंग जो होती है दैट आर कॉल्ड द कॉम्पटन इफेक्ट। कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में। लिबरेट मिनट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी वाइल पासिंग थ्रू मैटर। क्या होती है यह, जब किसी मैटर से पास आउट होती हैं तो सम अमाउंट, यानी मिनट अमाउंट मीन सम अमाउंट क्या करते हैं, एनर्जी को लिबरेट कर देती हैं। कौन, एक्स-रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन दे आर अलाउड टू स्ट्राइक ऑन स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनोसाइनाइड ETC। दे इल्यूमिनेट द स्क्रीन। सभी लोग देखते होंगे स्क्रीन पे जो फ्लोरेसेंस होती है। अब लगा फ्लोरेसेंस क्या है, तो फ्लोरेसेंस वह फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे अगर लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो क्या देखते हैं, अगर वो हमारे पास स्मूथ सरफेस है तो चमकना शुरू कर देता है, ब्राइटनेस आती है। बट कुछ ऐसे भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं उस पर लाइट तो डालते हैं तो वह स्ट्राइक करने के बाद, लाइट स्ट्राइक करने में चमकता तो है ही, लेकिन लाइट के जो सोर्स को हम ऑफ कर दें तो फ्यू सेकंड तक वह फिर भी इल्यूमिनेट रहता है, सेकंड तक इल्यूमिनेट रहता है। उन्हें सब्सटेंस को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये सभी लोग देख सकते हैं। रात को क्या होता है, रात को रोड के किनारे किनारे या बीच में जो डिवाइडर होती हैं वहाँ येलो या रेड कलर के जो छोटे छोटे स्पॉट होते हैं वो तो क्या है, फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल तो हैं। वहाँ जब हेडलाइट पड़ती है बाइक या कार या कोई व्हीकल्स का तो चमकने लगता है। क्या वहाँ पर लाइट सोर्स होती है, कोई लाइट सोर्स नहीं होती है। वो जब लाइट पड़ती है तो चमकने लगती है। वहाँ पर जो चमकने का रीजन है वो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डॉक्टर्स एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट। यानी क्या है, एक्सरे के इन सब प्रॉपर्टी का यूज करके डॉक्टर क्या करता है, किसी भी इंटरनल ऑर्गन का क्या करता है, वो एग्जामिन करता है, स्टडी करता है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।